तो वारी एनर्जीज लेने से मना किया था, पिछले 4 दिन से अब ये स्टॉक रॉकेट की तरह उड़ा है। अब बता क्या कहना है तेरा। बहुत स्मार्ट हो भाई तुम, जैसे स्टॉक भागा वैसे ही खबर लेने के लिए आ गए। चलो आप समझते हैं, मैंने स्टॉक से दूर रहने के लिए इसीलिए कहा था क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है कि वारी की 50% ऑर्डर बुक यूएस से आती है। यूएस में ट्रम्प की सरकार आने के बाद ट्रम्प का माइंडसेट ये है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा भी प्रमोट नहीं करेंगे। तो जो भी यूएस की ऑर्डर बुक थी वो सेल्स में कन्वर्ट होती नहीं होती, कितना टाइम लगता और कितना कॉस्ट लगता, इसका एक बहुत बड़ा रिस्क एंड अनसर्टेनिटी स्टॉक के अराउंड था। दूसरा सबसे बड़ा रीजन ट्रम्प की डायरेक्ट टैरिफ पॉलिसी। इसमें भी भाई लोगों का कहना था कि भाई वारी एनर्जीज का 1.6 गीगावाट का प्लांट कैपेसिटी यूएस में चालू हो गया है। तो इसमें आप समझो यूएस में वारी की कुल मिलाकर के 20% की प्लांट कैपेसिटी हो जाती। अब आप ही एक बात लॉजिकली समझो कि ये 20% की टोटल प्लांट कैपेसिटी यूएस वाले 50% के ऑर्डर बुक को नियर टर्म्स में कैसे एग्जीक्यूट करती। जाना ही पड़ता है इसको टैरिफ के थ्रू। आप बताओ कमेंट में, जाना पड़ता है कि नहीं भाई, सेंस बनता है कि नहीं। लेकिन यहीं पर हो जाता है ट्विस्ट। चाइना और यूएस के बीच में टैरिफ वॉर शुरू हो गया। चाइना के ऊपर यूएस ने 245% का टैरिफ ठोक दिया। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से जो चाइना अपना माल डाइवर्ट करके यूएस में बेचता था, वहां पे भी 3500% का सोलर पैनल्स पे स्पेसिफिकली यूएस ने टैरिफ ठोक दिया। और इन्हीं दो मेजर रीजन की वजह से वारी एनर्जीज को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। लेकिन सवाल यह है कब तक बेनिफिट मिलेगा। अभी ही न्यूज आ रही है कि यूएस और चाइना के बीच में बातचीत चालू होने वाली है। अगर कुछ नेगोशिएशन निकल गया, टैरिफ खत्म हो गई चाइना पर या कम हो गई चाइना पर, तब क्या होगा वारी एनर्जीज का। मतलब वारी एनर्जीज का नियर फ्यूचर ट्रम्प के सिर्फ एक डिसीजन पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली, वारी एनर्जीज की ऑर्डर बुक यूएस में कंसेंट्रेटेड है। एज अ रिजल्ट इनका नियर फ्यूचर ट्रम्प जैसे स्पॉन्टेनियस सिनिकल इंसान जो कुछ भी कभी भी कर सकते हैं, उनके सिर्फ एक डिसीजन पे डिपेंड करता है। और हम तो अपना पैसा नियर टर्म्स के लिए ऐसी कंपनी में फिलहाल इतना रिस्क लेकर के नहीं लगाएंगे। अगर आपको लेना तो आप बेशक लगा सकते हो अपनी रिसर्च करके। तो क्या हमें इसमें कभी नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए? नहीं, स्टॉक मार्केट में अगर किसी स्टॉक की अनसर्टेन कंडीशन सर्टेन में बदल जाती है, यानी कोई बुरी कंडीशन अच्छे में बदल जाती है, तो आपको एज एन इन्वेस्टर अपना माइंडसेट भी चेंज करना होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताएंगे कि कौन कौन से कंडीशंस हैं जिसमें वारी एनर्जीज आपके लिए एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसलिए हमको फॉलो करना भूलना मत।